जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप अपने पति की लंबी आयु के लिए जीवन पर्यंत इस व्रत को करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है। बहुत सारे लोग अमावस्या वाले दिन इस व्रत को करते हैं। जैसे यूपी बिहार वाली जो भी माताएं बहनें हैं वो इस व्रत को अमावस्या वाले दिन करती हैं, बरगदाई अमावस वाले दिन। और जो महाराष्ट्र की माताएं बहनें हैं वो पूर्णिमा वाले दिन, वट पूर्णिमा का जो व्रत है वो करती हैं। ऐसे में बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो पहली बार व्रत रखेंगी, या बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो दूसरी बार तीसरी बार व्रत रखेंगी। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारी सामग्री होती है तो माताओं बहनों के मन से या दिमाग से निकल जाता है और फिर लास्ट में उनको लगता है कि क्या क्या सामग्री जो है वो लगती है। आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ें जो है वो बताने वाली हूँ, ताकि अगर आपके मन से हट गया हो दिमाग में तो, या आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आपको सारी सामग्री जो है वो एक बार फिर से पता चल जाएगी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास कहीं से दूर दूर तक कोई भी जो एक तरीके से मैं बताऊँ कि सहारा नहीं मिल रहा है, सहारा मीन्स जो पेड़ है वो नहीं मिल रहा है, कहीं दूर है या आप वहाँ तक नहीं जा सकती हैं, या आपके आसपास है ही नहीं, कहीं दूसरे शहर से लाना पड़ रहा है, जो भी हो, अगर ऐसी स्थिति है तो आप वट वृक्ष का जो डाल है वो मंगाकर घर में जो डाल है वो गमले में लगा के विधिवत पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सक्षम है, आपके आसपास पेड़ है, तो आप वहीं जाकर पूजा करना चाहिए। मतलब वहीं जाकर ही आपको पूजा जो है वो करनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो वट वृक्ष होता है उसकी आयु बहुत लंबी होती है, और जितने पुराने, जितने एक तरीके से मैं बताऊं कि जितने बूढ़े वट की पूजा की जाए उतना ही ज़्यादा शुभ फल जो है वो प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपसे बोलूँगी कि आपको वट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन क्या होता है कि जैसे आप डाल मंगवाती हैं, घर में आप गमले में लगाती हैं, फिर आप उसकी विधिवत पूजा करती हैं, फिर बहुत सारी माताएं बहनें हैं उसको उखाड़ के यूं ही रास्ते में फेंक देती हैं, तो ये चीज़ सही नहीं लगती है। इसलिए आपको वट वृक्ष की पूजा जो है वो विधिवत करनी चाहिए, और उसका जो लाभ है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आपको वट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी, अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं, ऐसी स्थिति में आप जो है वो अपने घर में डाल मंगाकर पूजा करें। अगर हो सके तो आप पेड़ की ही पूजा करें। अब आइए सामान के बारे में आपको बता देती हूँ। आपको कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक दिया चाहिए होगा। ये दिया आप शुद्ध घी का भी बना सकती हैं या मीठे तेल का, जैसे तिल के तेल का दिया जो है वो भी हो सकता है। धूप लेना है आपको, काले तिल लेना है, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है इस दिन, तो काले तिल जो है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि पितरों का दिन होता है इस दिन, तो काले तिल आप ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो फिर चावल ले लीजिए। हल्दी और चावल रोली लेना है आपको, कुमकुम लेना है। सिंदूर जो है वो आपको 2 तरीके का लेना है। अगर आपकी शादी हुई थी उस समय आपको लाल सिंदूर लगाया गया था तो आप लाल वाला सिंदूर ले लीजिए। अगर आपके यहाँ पीला वाला सिंदूर चढ़ाया गया था तो आप पीला वाला सिंदूर ले लीजिए। जिस तरीके से आपके यहाँ विधान है उस तरीके से आप सिंदूर जो है वो ज़रूर ले लीजिए। और अगर हो सके तो इस दिन सिंदूरा जो है वो आप ज़रूर रखें अपनी पूजा में। साथ ही साथ कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत अड़िया आती है एक कच्चे सूत की, अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप यहाँ पे कलावा का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हो सके तो आप कच्चे सूत जो हैं वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि उसी के फेरे लगाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इसी कच्ची अड़िया के ही जनेऊ जो है वो बनाए जाते हैं। तो जनेऊ आप हो सके तो घर से ही बना के 2 जनेऊ रख लीजिए। एक जनेऊ आपको वट वृक्ष को पहनाना पड़ता है और एक जनेऊ जो है वो स्वयं धारण करना होता है। गले में जो है वो माला टाइप का पहनते हैं, तो 2 जनेऊ जो है वो आपको ज़रूर बनाने चाहिए। साथ ही साथ आपको कपूर जो है वो लेना है। कपूर लेना है अगर आप हवन करते हैं, शुरुआत से आपके यहाँ की परंपरा है, तो आप हवन सामग्री और कपूर जो है वो ले लीजिए। अगर आपके यहाँ हवन नहीं करते हैं तो आप कपूर की आरती जो है वो भी कर सकते हैं। अगर सुपारी से, अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो सुपारी के जो गणेश हैं वो बनाइए। गणेश
गणेश जी, और जो गाय के गोबर हैं उनसे आपको गौरी माता बनानी चाहिए। और अगर आप वट के पेड़ के नीचे पूजा कर रही हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है, क्योंकि वट के पेड़ के नीचे ही सारे जो देवता होते हैं, जैसे तने में, पत्ती में और पेड़ में जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का वास बताया गया है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता जो है वो हमें नहीं पड़ती है। घर पे पूजा कर रहे हैं तो आपको गौरी गणेश जो है वो ज़रूर रखने चाहिए। साथ ही साथ कलावा रूपी वस्त्र आप पहना सकते हैं, या आप चाहें तो कोई भी आप तौलिया या अंगोछा या वस्त्र के रूप में जो वट है उसको कुछ भी पहना सकते हैं। आप चाहें तो वस्त्र रूपी कलावा या कोई भी कपड़े जो हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप इस दिन अपने हस्बैंड के लिए कपड़े जैसे टी शर्ट हो गई या बनियान वगैरह हो गई वो चढ़ा के प्रसाद के रूप में उनको देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। श्रृंगार की चीज़ें इस दिन अवश्य रूप से चढ़ानी चाहिए, क्योंकि साल भर में एक बार ये त्यौहार जो है, ये व्रत जो है वो आता है और श्रृंगार के ही लिए ये व्रत जो है वो किया जाता है, सुहाग के लिए किया जाता है, इसलिए आपको श्रृंगार जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, या आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग जो भी आपकी सास जेठानी ननद उनको दे सकते हैं, आपके जो भी मान है उनको दे सकते हैं, या आप जो पूजा करवाते हैं पंडिताइन वगैरह उनको भी दे सकते हैं, या आप प्रसाद के रूप में कुछ वहाँ पे छोड़ के आ सकते हैं और कुछ अपने लिए प्रसाद के रूप में उठा सकते हैं। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। कलश जो है वो ऑप्शनल होता है। अगर आपके यहाँ रिवाज है कलश रखने का, जो वट वृक्ष के नीचे का रिवाज अगर है तो आप लेके जाइए। बहुत जगह पे 2 कलश जो हैं वो पानी भर के रखे जाते हैं, एक कलश वहीं पे छोड़ दिया जाता है और एक कलश घर पे लेके आया जाता है। अगर आपके यहाँ ये परंपरा है तो आप अवश्य रूप से ऐसा कीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आप कलश जो है वो ज़रूर रखिए, क्योंकि कलश की स्थापना अगर हम घर में कोई पूजा करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, तो बगैर कलश स्थापना की जो पूजा है वो पूरी नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको जल जो है वो शुद्ध लेना चाहिए, और जल थोड़ा सा आपको शरबत जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। पानी अगर लेके जा रहे हैं थोड़ी चीनी भी लेके जाइए, और पानी और चीनी को मिला के शरबत जो है वो इस दिन चढ़ाया जाता है, ऐसी मान्यता है। फूल आप ले लीजिए, जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, और गणेश जी के लिए दुर्वा आप ले सकते हैं। ऐपन जो है वो अवश्य रूप से लिया जाता है। इस दिन ऐपन जो चावल के आटे में हल्दी और पानी मिला के एक घोल तैयार किया जाता है, और इससे हाथे जो हैं वो लगाए जाते हैं वट वृक्ष में। तो आपको ऐपन जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। अगर चावल का आटा नहीं है तो चावल को रात में आप भिगो सकते हैं, सुबह उसको पीस के उसमें हल्दी मिला के और ऐपन जो है वो तैयार कर सकते हैं। फल में वैसे तो खरबूजा जो है वो चढ़ाने की मान्यता है, लेकिन अगर आपके यहाँ सीज़न वाले फल जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं तो आप आम वगैरह, खरबूजा वगैरह या जो भी फल हैं वो आप ले सकते हैं। बांस के पंखे से हवा करना, साथ ही साथ बांस का पंखा चढ़ाना इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो बांस का पंखा जो है वो अवश्य रूप से चढ़ाइए। बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि दीदी बांस का पंखा जो है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बांस का पंखा अगर नहीं मिलता है तो कोई भी आप किसी दफ्ती से पंखा बना सकते हैं, या जो भी सुविधा है उस हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। अगर बांस का पंखा नहीं मिलता है या कोई पंखा जो है वो इस दिन नहीं मिल रहा है, कई बार क्या होता है जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो भूल जाती हैं, तो आपको अपने साड़ी के पल्लू से हवा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन हवा करने का वट वृक्ष का बहुत ज़्यादा जो विशेष है वो बताया गया और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि जो सावित्री जी हैं उनके पति जो हैं वो यमराज लेके चले गए थे और वो हवा कर रही थी, तो जो बांस है वो उसी बांस के पत्ते से हवा कर रही थी। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डिटेल में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो उस पर ज़रूर देखिए कि बांस का पंखा चढ़ाना ही क्यों महत्वपूर्ण है। और बांस का जो पत्ता है उसी से वो हवा कर रही थी, इसलिए बांस के पत्ते का या बांस के पंखे का विशेष महत्व जो है वो इस दिन दिया गया है। तो अगर आप किसी कारण बस नहीं ले जा पाती हैं या याद नहीं रहा, जो भी कारण हो, तो आप साड़ी के पल्लू
पल्लू से या आप जो दुपट्टा है, चुन्नी है, जिससे भी हवा जो है वो इस दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो बरगदाई हैं वो इस दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बरगदाई ही चढ़ाई जाती है, चना और जो बरगदा होते हैं वो ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। एक तरीके से मैं बताऊँ, मीठे गुलगुले जो हैं वो बनाए जाते हैं इस दिन। बहुत सारे लोगों के यहाँ अठवाई जो है वो बनाई जाती है, मतलब 8 पूड़ी, उसके ऊपर चने और उसके ऊपर जो बरगदाई है वो रख के पूजा करी जाती है। तो अगर आपके यहाँ आपके घर की ये परंपरा है तो आप पूड़ी जो है वो ज़रूर बनाइए, नहीं तो बरगदाई और गुलगुले या बरगदाई दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जो बरगदाई होती हैं वो थोड़े से टाइट आटे से जो है वो गूंद के बनाई जाती हैं और गुलगुले जो हैं वो ऐसे ही चुहा दिए जाते हैं। तो अगर आप बरगदाई नहीं बना पा रहे हैं तो आप गुलगुले जो है वो इस दिन अवश्य रूप से बनाइए। और चने का विशेष महत्व है। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो चने हैं वो थोड़े से अंकुरित चढ़ाए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि हमारा आने वाला जो भी वंशज है वो फलता फूलता रहे, इसलिए चने अंकुरित जो है वो चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके घर की ये परंपरा है तो आप अंकुरित चने 2 दिन पहले ही भिगो दीजिए ताकि जल्दी से अंकुरित जो चने हैं वो आपको मिल जाए। अगर आपके यहाँ भीगे चने, काले चने भीगे ऐसे ही चढ़ाए जाते हैं तो आप इस प्रकार से भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिन वट वृक्ष के पत्ते के गहने जो हैं वो बनाए जाते हैं और वही गहने जो हैं वो पहने जाते हैं। तो अगर ज़्यादा गहने नहीं पहन पा रहे हैं तो आप एक पत्ते में थोड़ा सा सिंदूर लगा के अपने बाल हैं जो उनके जूड़े में जो है वो ज़रूर लगाइए, और कुछ नहीं तो एक दिन कम से कम तो ज़रूर पहनिए। विधान है इस दिन का कि वट वृक्ष के पत्ते से गहने बनाकर पहने जाते हैं। साथ ही साथ पूरी पूजा जो है वो आपकी समाप्त हो जाने के बाद में आपको जो कथा है वो ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से पढ़ लीजिए, और अगर किताब नहीं है तो आप कथा जो है वो सुन लीजिए। बहुत सारे लोग समूह में पूजा करते हैं तो एक दूसरे से बैठ के सुन लेते हैं। अभी नया ज़माना हो गया तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी कथा जो है वो सुन लेते हैं। तो जैसी भी सुविधाएँ हैं आपके पास उस हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद जो वट है उसके गले जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करना चाहिए और जो फेरे हैं वो लगाने चाहिए। इसी के साथ ये व्रत जो है वो आपका संपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब भी व्रत पूरा हो जाता है उसके बाद आपको जो चने हैं वो और बरगद का जो कोंप होता है, एक तरीके से चोंच टाइप का निकलता है, वो आपको निगलना होता है, चबाना नहीं होता है, निगलना होता है। उसके बाद ही जो पूजा है वो पूर्ण मानी जाती है। तो ये सारे सामग्री जो है वो आपको अवश्य रूप से ले जाना चाहिए। इन सामग्री में जो हो सके वो आप कर लीजिए। देखिए पूजा जो है, भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं। कम से कम सामान में भी आप पूजा कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा और भाव जो है वो होना चाहिए। कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप सिंगार की 1-2 चीज़ें जैसे आलता और सिंदूर, बिंदी इत्यादि रख लीजिए, और उसके बाद आप खरबूजा और चने का प्रसाद जो है वो चढ़ा के भी पूजा जो है वो कर सकती हैं। जितना भी आपका बजट है, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप पूजा जो है वो अवश्य कीजिए। नहीं करने से अच्छा है जो भी सामान है उस हिसाब से पूजा जो है वो की जाए। तो पूजा कीजिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना कीजिए और जो आपका व्रत है वो संपूर्ण हो और भगवान श्री हरि विष्णु आपके पति की आयु जो है वो लंबी करें और आप अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत जो है वो हमेशा करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।